नमोवा। कहा जाता है कि प्रकृति से बड़ी गुरु कोई नहीं होता। और यहाँ आने के बाद मुझे भी कुछ वैसा ही लग रहा है। मैंने इतना ऊंचा कभी नहीं चढ़ा था। एंड एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत दिन से कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के, बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल था कि उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। तो अब जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, एंड जब मैं उस प्राइमोर्डियल गुरु के पास आया एंड ये सवाल पूछा तो मुझे कुछ जवाब मिला, और वो सच में बड़ा अच्छा जवाब था। मतलब कि जब मैं सोचता हूँ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, या मैं कहूँ इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर से हम समझते हैं कि कोई परियों की कहानी है और ये एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। बट मुझे एक अलग परसेप्शन मिला है इस चीज़ को देखने का, एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। और ये है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को रोल्स को बदल देते हो ना, तो वही इमेजिनरी बन जाता है। अब अगर हम √(-1) को अगर इमेजिनरी मान रहे हैं, तो मुझे लगता है एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें कि नेगेटिव को पॉजिटिव समझा जाता हो या पॉजिटिव को नेगेटिव समझा जाता हो, उस तरह के वर्ल्ड में, उस तरह की रियलिटी में √1 एक इमेजिनरी नंबर निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो भी हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, मतलब कोई ऐसे x² = -16 है, लेट्स से जूम कर लेते हैं, तो x² = -16 पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी तरीके से देखो, तो यहाँ पे बेसिकली सिग्निफाई क्या कर रहा है कि आप एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हो। मतलब -16 कैसे आएगा? -4 × -4। अब -4 क्योंकि आप -4 को पॉजिटिव मान रहे हो, तो पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो -4 टाइम्स -4 -16 ही तो आएगा, राइट ना। तो कुछ ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा वर्ल्ड अगर हम लोग अपने रियलिटी को थोड़ा मोल्ड कर लें, हल्का सा मोल्ड कर लें, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स या फिर जो इमेजिनरी नंबर्स है वो एक बहुत ही डिफरेंट तरह का चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करके बता रही हैं। ये रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन देखने का पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है। और शायद जो मेरी डेफिनेशन है ज़ीरो की, पॉजिटिव नंबर की, नेगेटिव नंबर्स की, उस पे ये बहुत अच्छे से फिट भी बैठ रही है। एंड शायद यही वो रीज़न है जिस वजह से मैं इस कंक्लूजन पर आ पाया कि इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट इमेजिनरी, दे आर एक्चुअली रियल। तो वो रियलिटी है। एंड जैसा मैं पहले समझता था उससे थोड़ा डिफरेंस है, बट मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं वो कंक्लूजन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी गुरु का, जिसे मैंने गुरु माना। उन्होंने मुझे फिर से एक बार एक नया परसेप्शन दिया, एंड मैं धन्यवाद करता हूं उनका। आके अच्छा लग रहा है। बहुत ही वहाँ पे सनसेट हो रहा है एक्चुअली, अगर आपको दिख रहा हो तो, उस वैली के पास। एंड पीछे कर रहा है इधर से पूरा पहाड़ है। मैं उतना ऊपर तो नहीं चढ़ पाया हूँ, बहुत शाम हो चुकी है। एंड मेरे साथ कोई आया भी है। मैं तो चाह रहा था कि वहाँ तक मैं जाऊँ, बट मुझे रास्ता नहीं मिला। बट कोई नहीं, फिर कभी। तो ये परसेप्शन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा तो मुझे अचानक से ये परसेप्शन मिला, एंड मैंने आपको बता दिया। ओके। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था, एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हैं, उनसे मिलने के लिए आया था। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ कारण के वजह से उनसे मीटिंग नहीं हो पाई। बट उन्होंने बोला है कि
मंडे के बाद एक ऑनलाइन मीटिंग वो करेंगे। तो आशा है कि उनसे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूं। एंड उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाए तो हैं कि डायरेक्शन सही है, बट अब बात करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ, क्योंकि उनका जो परसेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बेसिकली। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के बहुत ही छोटे से डोमेन में हूँ, उन्होंने बहुत बड़े से डोमेन को कवर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना परसेप्शन इस चीज़ पर रखें और मुझे और मेरे थॉट का मार्गदर्शन करें। सो लेट्स सी। धन्यवाद।